अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी ज़कात निकालने का तरीका। ज़कात कैसे निकाली जाती है। आपके पास मालियत मौजूद है, एक साल का अरसा उसमें वो आपके पास जमा है और वो अरसा गुज़र चुका है, तो उसमें से ज़कात कैसे निकालते हैं। तो मैंने कुछ डिटेल आपके सामने रखी है, लेकिन हमारा फोकस जिसके ऊपर है वो है कि ज़कात निकाली कैसे जाती है। ये तरीका हम सीखेंगे और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप आज ये सीख जाएंगे कि ज़कात कैसे निकालते हैं। तो पहली और बुनियादी बात ये याद रखनी है कि ज़कात की जो शरह है वो 2.5% है, यानी 2.5% किसी भी रकम का 2.5% जो है वो आपकी ज़कात है। मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपया लें तो 100 रुपये में से आपको 2.5 रुपये जो हैं 2.5 रुपीज़ जो हैं वो आपकी ज़कात बनेगी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए एक चीज़ आपने समझनी है, जो वो ये है कि ये जो रेट है ज़कात का वो 2.5% है। इसमें दो बातें समझने की है। एक, परसेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट कैसे ख़त्म होता है। याद रखना है, परसेंट ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। कोई भी रकम है, अगर 2.5% है, इसको परसेंट ख़त्म करना है आपने, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। कहीं पे भी कोई आपको परसेंट नज़र आ जाए तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो पहली बात आपने सीख ली कि परसेंट कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करके। पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, पॉइंट के बाद आप देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। एक डिजिट्स हैं तो 1 के साथ एक ज़ीरो लगा लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। तो फिर अब हम चलते हैं जी। फ़र्ज़ किया हमारे पास रकम है 1 लाख, 1 लाख रुपया जो है हमारे पास है, इसकी ज़कात हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फौरी आपने कोई काम नहीं करना। जितनी भी रकम आपके पास मौजूद है उसको मल्टीप्लाई कर दें उस रेट के साथ, यानी 2.5% के साथ। तो सिंपल ये देखें, 2.5% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये आपकी आ जाएगी ज़कात। ज़कात इज इक्वल टू ये। अब इसको सॉल्व करना है तो कितनी यानी ज़कात बनती है, 1 लाख रुपए में से कितनी ज़कात अदा करनी है हमने। तो आप इसको 2.5, ये देखिए परसेंट आ गया। परसेंट मैंने कहा था कैसे ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 100 करके। जब आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो परसेंट ख़त्म। मल्टीप्लाई बाय रकम जो आपके पास मौजूद है 1 लाख, इसको लिखें। अब आपके सामने आ जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म करना है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो इसको पॉइंट ख़त्म कर लें तो इसका मतलब है 1 इंटू 0, 1 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा। पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स हों तो फिर ज़्यादा ज़ीरोज़ आएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 पहले से मौजूद है, इसी तरह लिखेंगे। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय जो रकम थी 1 लाख। अब ये देखें, 2 ज़ीरो ये कट गए, 1 ज़ीरो ये कट गया, तो आपके पास बच गया 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 मल्टीप्लाई बाय जब आप 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए की जो रकम थी हमारे पास, जो रकम थी उसमें से जो ज़कात होगी वो कितनी होगी, जस्ट 2500, 2500। तो उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। हमने क्या करना है, जितनी भी रकम हो उसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2.5 पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करके। परसेंटेज कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करके। उनको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आपके पास जो आएगा वही वैल्यू आपकी होगी ज़कात की। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी हमारे पास रकम है, फ़र्ज़ किया रकम हमारे पास है, ये एग्जांपल 2 हम ले लेते हैं। रकम मेरे पास है 2 लाख, 2 लाख। अब इसको ज़कात निकालनी है तो कैसे निकालेंगे जी, ज़कात इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5%। ये देखें, परसेंट मल्टीप्लाई बाय रकम, रकम जितनी भी है 2 लाख है, तो आपने ये लिखना है। अब आप देखें 2.5% ख़त्म करेंगे, तो परसेंट ख़त्म करेंगे कैसे ख़त्म होता है, डिवाइडेड बाय 100 करके, मैंने आपको बताया था। मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये देखें अब परसेंट ख़त्म हो गया। इशारिया भी ख़त्म करना है, पॉइंट ख़त्म करना है, तो 25/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है लिहाजा 10 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखें, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 200, तो ये आ जाएगा 5000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो उसमें से ज़कात जो निकलेगी वो कितनी होगी, 5000 रुपये। तो सेम इन दिस केस अगर आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो
वो भी ऐसे ही निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम और उसको देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। फ़र्ज़ किया हमारे पास रकम अब 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि आपके पास 10 लाख रुपए है। तो पहली बात तो ये है कि अगर 1 लाख रुपए है तो आपके पास ज़कात जो है वो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, चूँकि आपकी जो ज़कात की शरह है मैंने आपके सामने रखा है वो 7.5 तोले सोने के बराबर या फिर 87 ग्राम सोने के बराबर होनी चाहिए, या चांदी का हिसाब भी रखा हुआ है। तो अब अगर फ़र्ज़ किया आजकल 7.5 तोले सोना अगर लेट्स सपोज 10 लाख का है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं 10 लाख, 10 लाख रकम आपके पास आ गई 10 लाख रुपया लेट्स सपोज। अब इसमें से आपने ज़कात अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आपने लिखा ज़कात, ज़कात की शरह कितनी है 2.5% और मल्टीप्लाई बाय जो आपकी रकम है, मनी है आपके पास 10,000, 10 लाख आपके पास रकम है और आपने इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सेम 2.5 इसी तरह लिखें, परसेंट ख़त्म करें। परसेंट ख़त्म करने के लिए मैंने कहा था 0 से डिवाइड करते हैं और परसेंट लाना हो तो 100 से परसेंट ख़त्म करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंट अगर लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय ये जो आपकी रकम मौजूद है आपके पास 10 लाख है। अब देखें ये आपका पॉइंट भी ख़त्म करें, 25 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ गया, ये देखें आपके पास रकम जो थी। और अब देखें ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, आपके पास आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके सामने रकम आ गई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया, तो आपकी जो ज़कात बनेगी वो है 25,000 रुपये जो हैं वो आपको ज़कात अदा करने होंगे। इसी तरह से हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं इसको। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ किया हमारे सामने जो रकम है वो हमारे पास आ गई 2,000,000, 10 लाख या 20 लाख, 20 लाख है। तो आप ज़कात कैसे निकालेंगे? ज़कात इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपकी जो इसकी शरह है 2.5% मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, 20 लाख। अब इसकी परसेंटेज ख़त्म करें, पहले 2.5 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ख़त्म करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 20,000,000। तो ये आपके पास पॉइंट ख़त्म करें 25/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इसी तरह रहेगा 20,000,000। तो ये आपके सामने ये 2 ज़ीरो ये कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, आपके पास बच गया 25 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो आपका जो रिज़ल्ट आ गया वो आ जाएगा 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ज़कात 20 लाख रुपए में से निकलेगी वो कितनी होगी? जस्ट आपके कितनी होगी? 50,000 रुपये। तो ये है जी ज़कात निकालने का तरीका। उमूमन तमाम NTS, FPSC, PPSC, PSC के पेपर्स में ये रेपिटेशन के साथ क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कि ज़कात निकालें, ज़कात की शरह कैसे निकाली जाती है। तो ये आसान तरीका है जिसको आपने सिर्फ 2 मिनट में सीखना है और इसको सब तक पहुँचाना है ताकि जो है आप सबका जो है इसमें भला हो। थैंक यू सो मच।